हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में आज आपके जीवन में बड़ा काम होने वाला है। परमेश्वर पिता इस प्रार्थना का आशीष आपके जीवन तक पहुंचाना चाहता है, आपके घर घर तक, परिवार तक, फैमिली तक, सब तक पहुंचाना चाहता है। सुनकर और सचमुच में आज ये ऐसा सामर्थ्य के साथ इस्तेमाल होने वाले हो। आज 1 दिसंबर से सचमुच प्रभु यीशु मसीह आपको अपने उपस्थिति में लेकर चलना चाहता है, अपने सामर्थ्य जीवन के साथ तुमको ले चलना चाहता है। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। शैतान को अपने बीच में, अपने घर में, परिवार में हावी शामिल नहीं होने देना, भारी नहीं होने देना। शैतान को अपने जिंदगी में बिल्कुल भी बैठने नहीं देना, उठने नहीं देना, चलने, देखने और पढ़ने नहीं देना। वो शैतान आपको पढ़ ना सके, जान ना सके, आपको समझ ना सके आप क्या करना चाहते हैं, क्या आप बढ़ना चाहते हैं, शैतान को कुछ पता तक ना चल पाए। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में मैं कहता हूँ, चाहे बीमारी में हो, चाहे दुख में, तकलीफ में, शैतान को पता तक ना चले। हालेलुया। मुंह से बोल बोल कर शैतान को तुम पता लगवा डालते हो। शैतान फिर मौका पाकर तुमको टेंशन, चिंता, फिक्र में, दुख में रख रख के परेशान कर करके तुमको ऐसा परेशान करके रखा है। आज होली गोस्ट फायर के साथ मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करने वाला हूँ। हालेलुया। वो सब चीजें पुरानी हुई, बीती हुई बात हो जाएगी यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। हे खुदा बाप, मैं विशेष करके इस भाई के लिए, इस बहन के लिए, इसके घर घराना के लिए, इसके फैमिली परिवार के लिए परमेश्वर पिता प्रार्थना करता हूँ मेरे पिता। हालेलुया। उस शैतान ने हो सकता है इन्हें कहीं का नहीं छोड़ा होगा, इनका इज्जत सब हे प्रभु बर्बाद कर दिया होगा, मिट्टी में मिला दिया होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है यहोवा कंगाल को धूलि में से उठाता है और खड़ा करता है। उठ प्रकाश मानो ज्योति में चल, कहता है वो परमेश्वर पिता के बात पर तुम चलने वाले हो जाओ, उस बात में तुम बने रहने वाले हो जाओ। मैं दुआ करता हूँ यीशु मसीह के नाम से, जो वचन से दूर ले जाने वाले शैतान की ताकत आ रहा है आपके जीवन में, आपके माइंड में, अगर वो प्रबल होने की कोशिश करता है, पहले परमेश्वर के वचन को अपने दिमाग में ले लो, अपने बुद्धि समझ में रिसीव करो, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवित है, प्रबल है, दुधारी तलवार से भी चौंका है। हालेलुया। मैं विनती करता हूँ, शैतान का कोई भी चीज आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता, भारी नहीं हो सकता। वो शैतान आपके जीवन में किसी भी तरह से वो हिस्सा बन के नहीं रह सकता। यीशु मसीह के नाम से मैं कहता हूँ, आज का वचन आपके जीवन में आशीष का कारण हो जाए। यूहन्ना 14 अध्याय उसके 1 के अनुसार मैं कहता हूँ, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, तुम्हारा मन चिंतित ना हो। हालेलुया। सचमुच में प्रभु तुम पर अनुग्रह करे। हे पिता परमेश्वर, मैं विशेष करके प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, दया करना राजाओं के राजा। हालेलुया। धन्यवाद मेरे प्रभु यीशु मसीह, दयावंत प्रभु जी, अपने धर्मी होने के कारण प्रभु तू इन्हें छुड़ा ले मेरे पिता, इन्हें बचा मेरे परमेश्वर पिता, इन पर कान लगा मेरे प्रभु जी, इनके हर प्रार्थना में कान लगा परमेश्वर पिता। हालेलुया। धन्यवाद हो। हर वो शैतान जो मेरे प्रभु इनकी तरफ कान लगाता है, वो सुन भी ना पाए, पता तक ना चल पाए। उस शैतान को जितना सातिर दिमाग वाला हो, उसके सब दिमाग सब नाश होने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। शैतान के सारे वो अटैक दूर हो जाने पाए आपके जीवन से यीशु के नाम से। मौका देकर वो शैतान को तुम अवसर में ना रखने पाओ यीशु के सामर्थ्य नाम में। हर अवसर, हर उस शैतान के साजिश मौके को हम दूर करते हैं आपके जीवनों से। हे पिता परमेश्वर, आज नए दिन में, नए समय में, नए वक्त में मेरे परमेश्वर पिता प्रफुल्लित, आनंदित कर दे प्रभु इन भाई और बहनों को मेरे पिता। हालेलुया। धन्यवाद हो राजाओं के राजा। ये पिता परमेश्वर सचमुच मेरे प्रभु जी, आज से पिता परमेश्वर हमारे साथ जुड़ने वाले हो जाए मेरे प्रभु, इनके मन में, दिमाग में काम कर मेरे प्रभु, रोज डेली संगति करे हमारे साथ मेरे प्रभु जी, और उस शैतान को हारता हुआ, भागता हुआ देखने पाए मेरे परमेश्वर पिता। तेरा किया हुआ उद्धार का दर्शन ये अपने आंखों से देखने पाए हे परमेश्वर पिता। ये दुष्ट के अंत को देखने वाला हो जाए, क्योंकि तेरा वचन कहता है तू दुष्ट के अंत को देखेगा। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ, ओ दया करना मेरे राजाओं के राजा, इस महीने में ये शैतान को हे प्रभु जी निष्क्रिय होता हुआ देखे, शैतान को भागता हुआ देखने पाए, शैतान का अंत देखे, उस दुख का अंत देखे, उस बीमारी का अंत देखे। यीशु मसीह का जीवित लहू तुम्हारे जीवन में हालेलुया जीवित रखे तुमको। हालेलुया। जीवित रखे, जीवित रखे, जीवित रखे। शरीर तुम्हारा जीवित रहने पाए यीशु के सामर्थ्य नाम में। हे पवित्र आत्मा पिता, हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ खुदा बाप, इन भाई बहनों को मेरे प्रभु जी तू बढ़ाना मेरे पिता परमेश्वर। हालेलुया। त्याग करना मेरे राजाओं के राजा। वो पुरुष भाई बहन हे पिता नीति वचन 31 अध्याय के अनुसार मेरे पिता अपना बल स्त्रियों को ना देने पाए, अर्थात मेरे पिता परमेश्वर प्राय स्त्री के मुंह ना लगने पाए मेरे खुदा। ऐसा हलचल जो पुरुषों के जीवन में चल रहा है, ऐसा बात, ऐसा चाल चलन अगर चल रहा है पिता परमेश्वर, उन्होंने अपने जीवन हो सकता है किसी स्त्री के वश में पूरा दे दिया होगा, और मेरे प्रभु गलत चीज में वो पड़े फंसे होंगे। प्रभु निकाल उस भाई को, उस बहन
है उस भाई को निकाल प्रभु ऐसे गंदे आदत से, गंदे दलदल से। मेरे पिता मैं प्रार्थना करता हूँ राजा, हे मेरे पिता परमेश्वर, जो मेरे पिता परमेश्वर नीति वचन 31 अध्याय के जो परमेश्वर पिता हालेलुया जो गुण रहना चाहिए स्त्री में, वो गुण अगर इनके जीवन में नहीं है, इन स्त्रियों के जीवन में नहीं है, इन महिलाओं के जीवन में नहीं है, तो मेरे पिता परमेश्वर मैं कहता हूँ मेरे खुदा हालेलुया आज से इनके समझ और बुद्धि खुलने पाए मेरे पिता, ये आदर और सम्मान के योग्य होने पाए, लोग इनकी प्रशंसा करें, तारीफ करें मेरे पिता परमेश्वर, सचमुच मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। हे परमेश्वर पिता इनका मूल्य बहुतायत से होने पाए मेरे पिता, इन स्त्रियों को ब्लेस कर दे मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया, जो मेरे प्रभु इनका इज्जत वैल्यू नहीं करते, रिस्पेक्ट नहीं देते मेरे परमेश्वर पिता, कहीं का नहीं छोड़े इन लोगों ने। हो सकता मेरे परमेश्वर पिता उनके बातों बिहेवियर के द्वारा अपने आप को ये क्या समझते होंगे मेरे पिता, कम समझते होंगे मेरे पिता, लेकिन तू इनको बहुमूल्य कहा मेरे परमेश्वर हालेलुया। मेरे खुदा मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा सबको आशीष दे मेरे प्रभु जी, सबको बरकत दे मेरे परमेश्वर पिता हालेलुया। वो भाई अपने पर कंट्रोल रखकर मेरे पिता परमेश्वर सही इंसान को चुनने वाला हो जाए मेरे खुदा, तेरे अनुग्रह से, तेरे आत्मा से परमेश्वर पिता जांच परख के साथ चलने वाला हो जाए वो भाई हालेलुया। और वो बहन भी मेरे परमेश्वर पिता अपने आप को मेरे पिता परमेश्वर बेइज्जत ना करे मेरे पिता, अपने आप का नाम खराब ना करे, अपने फैमिली का परिवार का इज्जत दांव पर ना लगाए मेरे खुदा। मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे खुदा बाप सबका परमेश्वर पिता अच्छा नजरिया हो जाने पाए हालेलुया। हे मेरे खुदा बाप मैं प्रार्थना करता हूँ मेरे प्रभु जी, सचमुच मेरे पिता इनको बुद्धि और समझ में पढ़ा मेरे प्रभु जी। कोई भाई के जीवन में अगर लालच है, अगर काम कर रहा है बुरी तरह से, लालच के कारण प्राण नष्ट हो जाता है, नीति वचन एक अध्याय के लास्ट में लिखा है सचमुच में हे मेरे पिता परमेश्वर, जिनका मन समझ में नहीं लगता, बुद्धि की बातों में नहीं लगता, जो ज्ञान से शिक्षा से वैर रखते हैं, जो प्रभु के वचन से दूर भागते हैं, जो प्रभु के वचन में बढ़ना ही नहीं चाहते हैं, वो मैं प्रार्थना करता हूँ जो भी ये किसी के भी बातों में आकर अपने आप को बर्बाद तबाह करने की कोशिश में लगे हुए रहते, प्रभु इनको बदल, प्रभु इनके माइंड को ठीक कर दे होली स्पिरिट फादर हालेलुया। होली गोस्ट फायर के द्वारा हर शैतान के साजिश चाल षड्यंत्र वो बात वो विचार सोच ख्याल इनके माइंड से निकल जाए, इनके जीवन से, इनके शरीर देह प्राण आत्मा से आउट हो जाए। मैं कहता हूँ आउट हो जाए होली गोस्ट फायर के द्वारा यीशु मसीह के नाम से। हर एक शैतान के चाल और योजना आपके जीवन से निकलने पाए, प्रभु यीशु मसीह का हाथ आपके जीवन में कार्य करे। हर शैतान का वो हाथ, वो पैर, वो आंख, वो सोच, वो ख्याल, विचार, मनसा आपके जीवन में से उतरे और दूर निकले, यीशु के नाम से दूर हट जाने पाए हालेलुया। धन्यवाद हो, उनमें से दूर निकलो कहता है परमेश्वर, उनसे अलग हो जाओ कहता है सचमुच में प्रभु यीशु के नाम से। हर वो चीज से आप दूरियां बना लेने पाओगे, अलग हो जाने पाओ जो सचमुच में परमेश्वर को पसंद नहीं, जो परमेश्वर को अच्छा नहीं लगता हालेलुया। वचन को पढ़ो और समझो, जानो, तब परमेश्वर की इच्छा मर्जी को जानोगे कि परमेश्वर को क्या चीज अच्छा लगता है और क्या चीज अच्छा नहीं लगता है हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में तू बात मानकर व्यक्ति के सुख से रहने पाए आज से यीशु मसीह के नाम से हालेलुया। वचन को टाल टाल कर, आज्ञा टाल टाल कर तूने जो अपने जीवन को दुखों से छलनी बना लिया, लालच कर करके, लोभ कर करके, धन दौलत के पीछे ज्यादा पढ़ पढ़ कर और स्त्रियों के पीछे ज्यादा पढ़ पढ़ कर या किसी भी इंसान के पीछे ज्यादा पढ़ पढ़ कर तुमने जो अपने जीवन को दुखों से छलनी बना लिया है, कहीं के नहीं रह गए, लेकिन परमेश्वर यहोवा तुमको नए सिरे से इस्तेमाल करने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। मैं प्रार्थना करता हूँ अंधकार के सारे कार्य आपके जीवन से दूर हटने पाए, आपको परमेश्वर बेगट के सुख से रखने पाए, परमेश्वर की बातों में आप रहने वाले हो जाएं, प्रभु की समझ से आप चलने वाले हो जाएं, प्रभु के दिमाग और बुद्धि में बढ़ने वाले हो जाएं, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह आपके जीवन में रहने पाए, प्रभु यीशु मसीह का दया आपके जीवन में रहने पाए हालेलुया। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, तुमने उत्तम भाग पाया है। लूका रचित सुसमाचार 10 अध्याय उसका 45 में आप पढ़ सकते हैं हालेलुया। वचन को पूरा पढ़ सकते हैं आप हालेलुया। सचमुच में जो वचन को कान लगाकर सुना, प्रभु ने उसकी प्रशंसा किया उस स्त्री का हालेलुया। और मार्था बुड़बुड़ा रही थी, अपनी चिंता और व्याकुलता को बता रही थी यीशु मसीह को, यीशु मसीह ने उसका कदर नहीं किया हालेलुया। क्यों नहीं किया? क्योंकि यीशु ने उसे कह दिया तू इतना बात चिंता करती है, हे मार्था तू इतना चिंता करती है, बोल दिया। सचमुच में हमको भी ये बात का वो बात का टेंशन ही चिंता रहता है, बोलते रहते हैं, परमेश्वर से बोलते रहते हैं, जितना कि नहीं उतना कि हम बोलते रहते हैं। उससे अच्छा तो वचन को हम पढ़ते और जानते और सुनते, आत्मिक लेवल में ऊंचे होते, ऊंचे बढ़ते, तो परमेश्वर यहोवा देखते आपको उत्तम भाग देता वो हालेलुया। आपसे वो चीज़ छीना नहीं जाता फिर हालेलुया। आपका शांति छीन लिया गया, आपका आनंद छीन लिया गया है, आपका उद्धार छीन लिया गया है। क्यों? क्योंकि आप उन चिंता, उन विचारों को बोलते रहते हैं, बताते रहते हैं
हालेलुया। कोई इज्जत नहीं करता, ऐसा बोलते बताते रहते हो। तो आप वचन को बोलो ना, वचन को सुनो ना, वचन को जानो ना, सचमुच में आप उत्तम भाग पाओगे। और परमेश्वर यहोवा कहता है हालेलुया, तुम्हारा भाग मन भावना होगा, कहता है यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। मैं प्रार्थना करता हूँ आज से वचन में तुम्हारा फोकस तेज होने पाए, तुम वचन को बिल्कुल अच्छा से पढ़कर समझने पाओ, और सचमुच में तुम हालेलुया इतना आनंदित और हर्ष और खुशी से रहने पाओ, जीने पाओ। सचमुच में हालेलुया आपसे कुछ भी चीज छीना ना जाए। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पास सब कुछ वापस लौट कर आने पाए। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, प्रभु का आशीष आपके जीवन में हमेशा बना रहे, और आज के प्रार्थना के द्वारा प्रभु आपके साथ बोले और बातचीत करे। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। गॉड ब्लेस यू माय डियर सिस्टर एंड ब्रदर।